परिवर्तन कैसे होता है, लेकिन जिसकी खाई वही की दुहाई होता है। अब अगर अच्छा, जो खाए उसी की दुहाई, आप सोच सकते हैं जिसकी खाई उसी की दुहाई, ये हम कह सकते हैं कि सपा का जो एजेंडा है उसका खा रहे हैं तो उसका गा रहे हैं। इसका साथियों, हम खड़े हैं सथरी गोकुला मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ये जो चेहरे खड़े हैं कहीं ना कहीं हम स्वामीनाथ मौर्य के विचार जो अभी आप देखेंगे रामचरितमानस को लेके ट्रेंड कर रहा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये विचारधारा उनकी सही है। जो उन्होंने कमेंट किया, क्या सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए अच्छा है? क्या रामायण और रामचरितमानस जैसे महाग्रंथों को बैन करना चाहिए? क्या उस चौपाई की जो सत्यता है लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? क्या उसका भाव कौन कौन लोग किस किस तरीके से लगा रहे हैं, हम जानेंगे। यहाँ लोग बैठे हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं देखी हैं, सुनिए सोशल मीडिया पे अक्सर एक्टिव भी रहते हैं। धन्यवाद। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वामीनाथ मौर्य जी अभी देखेंगे एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि शूद्र गवार ढोल पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जैसे तो चौपाई वाले महाग्रंथ रामचरितमानस को बैन कर दिया। क्या लगता है बैन करने की जरूरत है? नहीं, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो शायद बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ का अपमान करना गलत है, ये चाहे जो भी हो। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो गलत बात है और उसकी निंदा करें। जैसे और ग्रंथों में जो तमाम आयतें ऐसी लिखी गई, चाहे वो सिख धर्म हो, सिख पंथ हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो आप चले जाएंगे ईसाई मिशनरियों में देखिए, तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो वाकई में गलत है। तमाम आयतें ऐसी हैं जो गलत है, जिसको लेकर तमाम बयानबाजी हुई भी। तो इसी धर्म को टारगेट क्यों? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म तो वैसे भी बहुत सहिष्णु धर्म है, तो हिंदू धर्म पे कोई भी बोल जाता है, लेकिन ये गलत बात है। अगर ऐसा किसी ने कहा है और कह रहा है तो शायद वो गलत है। अभी अखिलेश यादव ने जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकला, लोगों में छीछा लेदर होनी शुरू हुई, उसी के दौरान उनकी ताजपोशी भी कर दी। क्या लगता है कि वो उनका बेड़ा पार कर पाएंगे? ताजपोशी करनी चाहिए थी उनको कि पहले उन बयान पर उनका जवाब लेना चाहिए था? नहीं, ऐसा है कि मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पर्सनल जिन्होंने जो है हमारे ग्रंथों को, हमारे हिंदू धर्म की मर्यादाओं को तार किया, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। जी, जब जानना चाहेंगे अखिलेश यादव के पार्टी में, सपा में जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का एंट्री होने के बाद वो हिंदू धर्म को टारगेट करने लगे। अभी इसी भाजपा में थे तो उनको राम जी अच्छे लगते थे, सीता जी अच्छी लगती थी, रामायण जैसा महाग्रंथ अच्छा लगता था, रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोल बोल कर वो लोगों को रिझाने में लगे रहते थे। आज रामचरितमानस की चौपाइयाँ जैसे उनके पास पहुँचती हैं, वो मन को दूषित कर रही। हृदय परिवर्तन सपा में चाहते कैसे हो जाता है ये? अब ये तो वो खुद अपना जानेंगे कि हम हृदय परिवर्तन कैसे होता है, लेकिन जिसकी खाई वही की दुहाई होता है। अब अगर अच्छा, जो खाए उसी की दुहाई, आप सोच सकते हैं जिसकी खाई उसी की दुहाई, ये हम कह सकते हैं कि सपा का जो एजेंडा है उसका खा रहे हैं तो उसका गा रहे हैं। इसका मतलब ये सपा का एजेंडा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पार्टी में है, पार्टी का जो भी है, उन्होंने रामचरितमानस के बारे में जो भी बोला है, उन्होंने अपने विचार से बोला है। उनको जो भी शिक्षा दिया होगा, शायद जो भी जिसके प्रति आप बोल रहे हैं उन्हीं लोगों ने दिया होगा। जैसे उनको शिक्षा दी गई है उसे वो अपना बोले हैं। चीज और जानना चाहेंगे, शिक्षा देने वाला कौन होता था? किसको था? किसी शिक्षा देने राम के साथ में, और राम के साथ में वही निषाद राज थे। निषाद राज तो रावण नहीं बन गए। निषाद राज रावण नहीं बन गए। उनको मर्यादा के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ये 100% गलत है। मेरा मानना है कि गलत। मैं उसके पर, लेकिन उनको जो भी शिक्षा मिली, जैसे मुझे जो शिक्षा दी गई है, हम उन्हीं भावनाओं को प्रकट करेंगे ना। एक चीज हम ये जो विचार उन्होंने व्यक्त किया, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जो भी बताया उन्होंने, जो भी शिक्षा, उसके पहले किस में थे, किस पार्टी में थे? भाजपा में थे। तब तो उनको अच्छे लगते थे। सुन लो, तब तो उनको अच्छे लगते थे। हो सकता है उन्हीं के विचार आके यहाँ पलट रहे हो। अच्छा, सिखाया उन्होंने कहा कि जैसे सपा में जाइएगा, जैसे विचारधारा अपनी पलट लीजिएगा। हो सकता है सपा में पहुँचने के बाद सपा भाजपा की बात। आप बताइए, इसके पहले कितने दिन उन्होंने सपा में ज्वाइन किया था? इसके पहले
पहले आप सोचिए, उन्होंने 2 साल या 5 साल उन्होंने भाजपा हो या जिसके साथ रहे हो, मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी है, लेकिन जब 5 साल वाला याद रहेगा कि 5 महीने वाला याद नहीं, रहेगा। जैसे 5 साल, एक मिनट पहले मेरे प्रश्नों का आप सुन लीजिए। हाँ, आप उत्तेजित ना होइए, मुझे गर्म हो गए हैं बिल्कुल सपा का नाम लेते। मैं गर्म नहीं हूँ, गर्म हो रहे हैं, सपा मैं चाहता हूं कि थोड़ी चाय पी के ठंडे हो जाइए। एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए, पहले हमारी भी बात सुनिए। आप इसके पहले 5 साल किसके साथ थे, तो 5 साल वाली अभी वो नहीं गई होगी, उनकी जो मानसिकता है वो नहीं गई होगी, वही विचार यहाँ पर करके 5 साल उनके धीरे धीरे उनको सही होंगे। सुनिए तो ज्ञान आ जाएगा, आप बोलने तो दीजिए, जब आप बोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप सपा के लोग अक्सर बोलने नहीं देते पत्रकार। ऐसा एक मिनट हम ये कह रहे हैं कि जैसे 5 साल वहां रहे तब तो राम अच्छे लगते थे, अब यहाँ आने के बाद वो विचारधारा वहीं गानी चाहिए थी। जैसे इस पार्टी में आए उस विचारधारा को यहाँ कैसे थोप रहे हैं? इनकी विचारधारा तो इनके साथ पहुंचते ही कुछ और बोलने लगे। विचारधाराओं की अगर बात की जाए तो वहां तो राम को माने जाते हैं, यहाँ राम दुत्कारे जा रहे हैं। राम कुलीन माने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि राम नहीं माने जाते हैं, राम हर जगह माने जाते हैं। माने जाते तो फिर भाई बैन करने की बात कहाँ से आती है? क्योंकि चरित्र उन्हीं का दर्शाया गया है ना उसमें। वो 5 साल जो वहाँ रहे, वो जो उनके अंदर कूटनीति भर गई, वही आके यहाँ दर्शा दिए हैं। मैंने कई जगह वही जो 5 साल, भाई 5 साल रहे, अभी यहाँ मुश्किल साल है, अब इनको भी 5 साल रहने दीजिए, उसके बाद बताना कि हाँ रामचरितमानस पे क्या उल्टा बोलते हैं। आपकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। हाँ, शादी होने के बाद जब बीबी आ जाए तो माँ बाप को भूल जाना चाहिए। नहीं, कौन भूलता है? कोई नहीं भूल तो रहे ना। माँ बाप आप अपनी संस्कृतियों को भूल कर सीधा उसको कह रहे बंद करो बंद करो। इसका मतलब शादी के बाद पत्नी आ जाए तो माँ बाप को लात मार दो। शादी के बाद पत्नी माँ बाप कौन लात मारा है? क्योंकि माँ बाप के साथ कौन लात मारा, बताइए? नहीं, यही तो है कि आप उसी से बढ़े, उसी से पढ़े, वही तो संस्कृति से आगे बढ़े, उसी धर्म को मान के आप आगे बढ़े, वही धर्म को मानकर आप वोट मांगते रहे। आप कहते हैं उसे बैन कर दो। वोट मांगते रहे, सब चीज वो बात, लेकिन माता पिता कौन बोलता है? माता पिता के साथ में सब कोई रहता है। 18 साल रहता है, वो तो अभी पत्नी 4 साल आई हुई, 4 साल या 5 साल 10 साल आई हुई, माता पिता के साथ 10 साल की पत्नी को जैसे पकड़े तैसे विचारधारा बदल गई। विचारधारा नहीं, वो विचारधारा कोई नहीं बदलता, माता पिता कौन छोड़ता है, बताइए? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो 5 साल वहाँ पे रहे, वही आके यहाँ पेश कर रहे हैं। माता पिता रहे, ये पत्नी हो गई, जो पत्नी हो गई। जैसे पहुंचे पत्नी के पास में वो विचारधारा आई, उन्होंने कहा जो गुड़ 5 साल में भरे थे वही आके यहाँ उगल दी। क्या बात है, कहीं ना कहीं बचाव अच्छा कर लेते हैं। बचाव नहीं, बचाव तो कर रहे पूरी तरह। मैं आज ये बता देता हूँ अंतिम अपनी पंक्ति लाइनों के साथ कि निर्मल अब आकाश नहीं है, निर्मल अब आकाश नहीं है, निराकरण की आस नहीं है, और सच को सच कहने का साहस आज किसी के पास नहीं है। आज किसी के पास आपको बता दें, आज के 6 साल पहले सारे लोग हरिश्चंद्र पैदा हुए थे, आज सारे लोग अंगुलीमाल डाकू पैदा हो रहे हैं। ये कमेंट में आप बताइएगा कि सच आज बोला जा रहा कि नहीं बोला जा रहा। 5 से 6 साल पहले सच कितना था, ये भी आपका कमेंट आना चाहिए। आपने कहा कि किसी के पास सत्य बोलने के लिए जज्बा नहीं है, मतलब बोल नहीं पा रहा, दबा दिया जा रहा है। क्या लगता है कि सत्य दबाया जा रहा है? ऐसी बात नहीं। अगर आप अगर दबाया जाता होता तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात थी कि रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ पर उंगली उठाते? नहीं, ऐसा है कि देखिए, अगर आप भारतीय इतिहास को कायदे से पढ़े हैं, भारतीय संस्कृति को कायदे से पढ़े हैं, तो भगवान राम और निषाद राज जी साथ में पढ़ते हैं, तो कहाँ से ये सब मामला आ गया? ऐसी बात नहीं है। और अगर ऐसा कोई बात कर रहा है, कोई भी कर रहा हो XYZ, तो वास्तव में हिंदू धर्म पे कमेंट करना बड़ी बात है, कोई भी कर देता है, ये गलत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि इन रामचरितमानस में जो दिखाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र, ऐसा चरित्र पूरे विश्व में किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। और वास्तव में भगवान राम, हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम अवध में पैदा हुए, और वास्तव में मैं कोई पार्टी बंदी या हमको इससे नहीं मतलब है, लेकिन वास्तव में ये है कि भगवान राम पे टिप्पणी कोई कर देता है, या दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे देश में गीता भी पढ़ाना चाहिए, और रामायण भी पढ़ाना चाहिए, और रामचरितमानस भी पढ़ाना चाहिए, और हर बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को देखिए तो भगवान राम अपने आप में अलौकिक है। बात आस्था की नहीं है, बात उनका सिर्फ चरित्र आप देखेंगे तो भी भगवान बहुत ही अपने आप में एक हमारे लिए एक मार्गदर्शक। आप इनके भी विचारों को और पिछले जो भाई साहब से बात हुई उन दोनों लोगों के विचारों का तालमेल बिठाइएगा, परखिएगा, अपने अपने विचार हैं, कसौटी पर कसिएगा।
और जो तथ्य निकल कर आए आपसे उस पर कमेंट बनता है, बगैर कमेंट किए आप भैया देखिए, ऐसा है कि जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, उसमें कभी भी जो उत्तरकांड है वो था ही नहीं। सच तो यही है। वो बाद में भगवान के इमेज को खराब करने के लिए वो ये चीजें दिखाई गई है। दो चीजें, एक उन्होंने माता सीता को निकाला नहीं था, दूसरा उन्होंने जो है जो शूद्र वाली बात आती है, जब उन्होंने उनके साथ पढ़ा है वो शूद्र को ताड़ने का अर्थ आप मारना लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे देखेंगे व्यास वो भी हाँ, वाल्मीकि वो भी शूद्र है। ब्राह्मण लोग को जो टारगेट किया जाता है वो उनको आराध्य मानकर पूछते हैं, लेकिन अगर वही उन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ है, क्योंकि वाल्मीकि थे, वो रामायण लिखे, उसी से प्रेरित रामचरितमानस लिखा गया, तो कहाँ भैया कौन टारगेट कर रहा शूद्र को? शूद्र ही तो थे वो लोग, निचली जाति से थे। आप असल में ये बीच में जो भ्रांतियां आई हैं और आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ऐसी कोई बात नहीं रहा। ये जो कास्टिज्म है, ये सारी चीजें नहीं थी। वास्तव में हमारी इमेज को खराब करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है, इसमें बहुत कुछ आमूल परिवर्तन की जरूरत भी है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन चीजों पे विराम लगाए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देश में एक रूपता होनी चाहिए। इस तरह के नफरती बयान नहीं होने चाहिए, कोई भी हो। लेकिन आप देश को इस तरह मत, आप बीच बीच में कोई ना कोई नेता कह देता है या कुछ भी कह देता है। अरे भाई, आप अपने धर्म को समझिए, आप भी अपने धर्म को जो है भाव दीजिए, महत्व दीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीरो की तरफ चले जाएंगे। तो साथियों, ये रहे आप, मैं तो फिर कहना चाहूंगा कि दोनों विचारों को, जितने वीडियो में जितने विचार हैं, सब पर आप निचोड़ रखिएगा, और बगैर निचोड़ के कोई कमेंट बनता नहीं। निचोड़ रखिए, कमेंट बनाइएगा और दीजिएगा जरूर, क्योंकि मामला सनातन संस्कृति का है। जय हिंद, जय भारत। और इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।